नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर यूपी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर सीएम योगी के जन्मदिन मना रहे हैं। जी हां, लोग बढ़ चढ़कर सीएम योगी का जन्मदिन मना रहे हैं और उनकी दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी है और इसी खास दिन पर वे हमारा खास शो भी देखिए। मोदी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। कानून का भय। उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा, महिला का सम्मान, उत्तर प्रदेश की समृद्धि, सत्य सनातन का साथ और अपराधियों का संहार, यही है योगी आदित्यनाथ की योगी नीति का सार। तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे शक्तिशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री कहा। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी अपने कर्म पथ पर निरंतर चलते रहे। इसी का नतीजा है कि आज योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे शक्तिशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन योगी सबसे शक्तिशाली बने कैसे, तो ये समझने के लिए पहले आपको योगी नीति समझनी होगी। माफिया राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और नेशन फर्स्ट की नीति। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की। श्रावस्ती में 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह चिन्हित किए गए। बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह। सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माण। महाराजगंज में 29 मदरसे और 5 मजार। लखीमपुर खीरी में 13 अवैध धार्मिक निर्माण। पीलीभीत में 1 अवैध मस्जिद। बलरामपुर में 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह। इनमें से ज्यादातर निर्माण अवैध और यह शक था कि यहां देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। यही वजह है कि योगी के बुलडोजर ने यहां ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, देश में जासूसी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ यूपीएटीएस एक्टिव हुई और उत्तर प्रदेश में करीब 5 जासूसों को पकड़ा गया। कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। चुके एनकाउंटर में 8118 अपराधी घायल हुए।
20,221 वांटेड अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं। 19,984 अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। माफियाओं की 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। 51 अपराधियों को फांसी की सजा हो चुकी है। 6,287 अपराधियों को उम्र कैद और 1,091 अपराधियों को 20 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा अपराधी तो सरेंडर कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8 साल पहले जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे अपराधियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका है। इनकी काली कमाई की लंका ढह चुकी है। योगी को सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री बनाने में ये फैक्टर सबसे बड़ा है। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आ रहे हैं, अपराधी भी दूर कहां है। योगी आदित्यनाथ में कठिन फैसले लेने का वो मादा है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री में नहीं था, और उन फैसलों का असर आज आंकड़ों में भी दिखता है। यूपी में डकैती के मामलों में 70% की गिरावट आई है। लूट के मामले 69% कम हुए हैं। रेप के मामलों में 52% की गिरावट आई। किडनैपिंग के मामले 41% कम हुए। हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर के एंटी रोमो स्क्वाड से लेकर के आज मिशन शक्ति के 3rd फेज तक यूपी पुलिस में 1947 से 2017 तक जितने महिला पुलिस कार्मिक थे, इन 5 वर्षों में उससे 3 गुना ज्यादा आज के दिन पे कार्यरत हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी इन्हीं नीतियों की वजह से सबसे शक्तिशाली सीएम। क्राइम कंट्रोल, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और कड़े फैसले लेने की उनकी नीति ने उन्हें देश का सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री बनाया। एक सर्वे के मुताबिक वो बीते 8 साल से देश भर के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे अव्वल। इस रेटिंग में हर 100 में से 33 लोगों ने उन्हें सबसे बेहतरीन सीएम माना है। योगी माफियाओं के लिए जितने सख्त हैं, आम जनता के लिए उतने ही नरम। योगी से माफिया और अपराधी जितना दूर भागते हैं, आम जनता उतना ही उनसे कनेक्ट करती है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने सरकारी आवास से लेकर गोरखपुर में अपने मठ में जनता से लगातार मिलते रहते हैं और वो सीधे उनकी समस्या सुनते हैं और समाधान निकालते हैं। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सबसे शक्तिशाली और सबसे कर्मठ क्यों है? क्योंकि वो सबसे अलग है। योगी समस्या बताने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि समाधान पर फोकस करते हैं। ये सभी जानते थे कि यूपी में अपराध बहुत बड़ी समस्या है। यही वजह है कि उन्होंने समाधान निकाला। अपराधियों के खिलाफ सख्त समाधान, बुलेट और बुलडोजर। योगी ने इसका समाधान निकाला। यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था बनाई। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से नए सुरक्षा बल का गठन किया। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 7 मिनट 24 सेकंड कर दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में देश में 6ठे नंबर पर था। आज वो दूसरे स्थान पर। 2017 में प्रदेश की जीएसडीपी 12.75% थी, जो अब दोगुनी होकर 27.51% है। 2017 में पर कैपिटा इनकम 46,000 रुपए थी, अब ये बढ़कर 1,24,000 रुपए हो गई है। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, क्योंकि योगी शक्तिशाली के साथ साथ सबसे कर्मठ मुख्यमंत्री भी। योगी आदित्यनाथ कर्म और धर्म इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। 2019 के बाद अयोध्या का विकास, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर, महाकुंभ का विहंगम आयोजन। यूपी आज कल्चरल टूरिज्म का कैपिटल बन चुका है। साल 2024 में यूपी में कुल 64.9 करोड़ सैलानी आए, जो आंकड़ा 2017 में महज 24 करोड़ था। सबसे ज्यादा सैलानी अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन करने के लिए 1 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु आए। वाराणसी में 1 करोड़ 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे और 2024 में ही मथुरा में 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी।
काशी विश्वनाथ, अयोध्या और सभी जगह मथुरा सहित यह काम होगा। आने वाली पीढ़ियां मुख्यमंत्री के इस काम को उसी तरीके से स्मरण करेंगी जिस तरीके से हम आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर को याद रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कठिन फैसले लिए हैं। कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ या फिर महाकुंभ, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यूपी में जिन आयोजनों को लेकर पिछली सरकारों पर सवाल उठते रहे, अब श्रद्धालु इन आयोजनों की तारीफ करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। योगी आदित्यनाथ को सबसे कर्मठ मुख्यमंत्री यूं ही नहीं कहा जा रहा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ धार्मिक स्थलों का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट्स तक के निर्माण हुए। 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 17 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि समस्या की जगह अगर समाधान पर फोकस किया जाए तो बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बन सकता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे वक्त तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को सीएम रहते 8 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के संपूर्णानंद है, जिनका कार्यकाल 5 साल 345 दिन का था। लगातार इतने वर्षों तक देश के सबसे बड़े प्रांत का संचालन करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं। यह कीर्तिमान किसी को हासिल नहीं है। दो 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव, कम ही लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने खुद को इस कदर स्थापित कर दिया कि अगला चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। वो भी तब जब बीजेपी आमतौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। सबसे शक्तिशाली और सबसे कर्मठ सीएम योगी यूं ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ अकेले अपने दम पर किसी दूसरे राज्य का चुनाव पलट कर रख देते हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, जहां योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने कमाल कर दिया। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर कैंपेनिंग की, जिनमें से 13 पर पार्टी को जीत मिली, यानी यहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा 65%। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर कैंपेन किया, चारों सीटें बीजेपी की झोली में आई, यानी योगी का स्ट्राइक रेट 100%। महाराष्ट्र की 17 सीटों पर योगी ने रैलियां की, जिनमें से 15 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 80%। दूसरे राज्यों में सिर्फ योगी का नारा ही नहीं चलता, बल्कि दूसरे राज्य योगी की नीतियों को भी अपनाते हैं। आज बीजेपी शासित राज्यों में अपराधी जिस बुलडोजर से खौफ खाते हैं, उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। आज गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर स्ट्राइक की नीति को मौजूदा सरकारों ने अपनाया है, लेकिन ये बुलडोजर नीति योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं रही है। कई बार मामले अदालतों तक पहुंचे, लेकिन अपराध के खिलाफ योगी की ये सख्त नीति जारी है। सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौन करके सब ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नंगा तांडव था। ये जो माफिया सवाल लहराते थे,
और इतने कर्मठ कैसे हैं? तो इसके लिए आपको उनका राजनीतिक इतिहास देखना होगा। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री 1996 में हुई, जब उन्हें महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार के प्रबंधन का प्रभारी बनाया गया। 1998 में जब अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, तो योगी आदित्यनाथ ने उनकी सीट गोरखपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। इसके बाद योगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर हिंदुवादी नेता के तौर पर उभरी। सांसद रहते हुए गोरखपुर जिले को अपने नियम अनुसार चलाने और त्वरित फैसलों से सबको चकित किया। इसी के चलते योगी के सियासी दुर्ग को न तो मुलायम सिंह का समाजवादी पार्टी भेद पाया, न ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आई। गोरखपुर में योगी का हिंदुत्व कार्ड हमेशा हावी रहा। 2017 के बाद योगी की राजनीति गोरखपुर से लखनऊ शिफ्ट हो गई। राजनीति नहीं, लेकिन योगी की रणनीति वही पुरानी। यही वजह है कि यूपी में योगी का जलवा कायम।